स्वागत है मित्रों। आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 जो कि कक्षा 10A की हिंदी के पाठ्यक्रम में है कि पाठ 2 तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर के हाजिर हुए हैं। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे, कवि का जीवन परिचय जानेंगे और साथ ही काव्य अंश की व्याख्या और भावार्थ को देखेंगे। तो एक बार पुनः स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में और निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। उनका उपनाम था तुलसी। जन्म स्थान था ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, भारत। लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरों सुकर क्षेत्र जो कि कासगंज के पास स्थित है को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। पत्नी का नाम था रत्नावली। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, विनयावली, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नाचू और बरबे रामायण। तुलसीदास जी की सर्वाधिक लोकप्रिय कृति है रामचरितमानस, जिसमें इन्होंने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन दोहों और चौपाई मुख्यतः इन दो छंदों का प्रयोग करके किया है। और इसमें उन्होंने भगवान राम की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। ये अवधी भाषा के महाकवि हैं और रत्नावली देवी से आपका विवाह हुआ है, जैसा कि मैंने बताया। जन्म के कुछ समय बाद ही माता पिता ने इनको छोड़ दिया था और पालन पोषण इनके गुरु नरहरिदास द्वारा किया गया। उन्होंने ही इनको राम कथा सुनाई और राम कथा के वर्णन के लिए प्रोत्साहित किया। इस काव्यांश का प्रसंग है कि महाराजा जनक जी ने माता सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। इस स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी राजा या राजकुमार शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता जी का विवाह हो जाएगा। तो ये प्रत्यंचा तो चढ़ाना तो दूर, कोई राजा उस धनुष को उठा भी नहीं सका। बाद में रामचंद्र जी जो कि दशरथ के पुत्र हैं और अपने गुरु विश्वामित्र और भाई लक्ष्मण के साथ में स्वयंवर में उपस्थित हैं, उन्होंने उस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, तो धनुष उनके छूते ही टूट गया। यह धनुष परशुराम जी के गुरु शिव जी का धनुष था। जब ये धनुष टूटा तो इससे बड़ा भयानक शोर हुआ। पूरी दुनिया में खबर फैल गई और उस खबर को सुनते ही परशुराम उस सभा स्थल में स्वयंवर में आए और अत्यंत क्रोधित होकर के पूछने लगे कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। परशुराम जी अपने गुरु शिव के धनुष के टूटने से अत्यंत गुस्से में हैं, अत्यंत क्रोधित हैं और ऐसी स्थिति में सभा स्थल पर राम लक्ष्मण से उनका जो संवाद होता है बड़ा रोचक संवाद है। उस संवाद का वर्णन इस पाठ में किया गया है। आइए हम सुनते हैं। जब परशुराम ने भरी सभा में पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा है और ललकारा कि वो सामने आ जाए, तो देखिए क्या होता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई ही केहू एक दास तुम्हारा। रामचंद्र जी कहते हैं परशुराम जी से कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, होई ही केहू एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास यानी सेवक ही होगा। आय सुकाह कहिय किन मोही
सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आयसु यानी आज्ञा, काह मतलब क्या, कहिए कहिए, किन क्यों नहीं, मोही मीन्स मुझसे, आपकी इस संबंध में क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते, अर्थात आप आदेश दीजिए। धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका सेवक ही होगा। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही यानी क्रोधी, गुस्से वाले। ऐसे वचन सुन के भगवान राम ने जब भी बात कही तो उसको सुन कर के क्रोधी मुनि यानी परशुराम जी गुस्से में आकर के बोले, सेवकु सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। लड़ाई, सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरे सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करता है, यानी सर्विस करता है, सेवा करता है। जिसने इस धनुष को तोड़ा है उसने तो दुश्मन, अरे यानी शत्रु का कार्य किया है और लड़ाई का कार्य किया है, युद्ध का कार्य किया है। सुनहु राम जेहि स्यो धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम सुनिए, जिसने इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। सहस बाहु, सहस्र बाहु, जिस प्रकार मेरा शत्रु था और जिसका मैंने वध कर दिया। यहाँ बता दें कि सहस्र बाहु नाम का राजा था, बहुत प्रतापी राजा था, उसका परशुराम जी से युद्ध हुआ था और उस युद्ध में परशुराम जी ने सहस्र बाहु का वध कर दिया था। तो कह रहे हैं परशुराम जी कि जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, राम सुनो, वह तो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जही सब राजा। परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने यह कार्य किया है वो मेरे शत्रु के समान है, इसलिए वह इस राज समाज, राजाओं का जो समूह है, इससे अलग हो जाए। नहीं तो अगर वह अलग नहीं होगा तो जितने भी राजा लोग यहाँ उपस्थित हैं न तो मारे गए हैं, नहीं तो मारे जाएंगे। सारे राजा लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि वह जिसने कि शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह समूह से अलग होकर के खड़ा हो जाए। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहि अवमाने। परशुराम मुनि के इन वचन को सुन करके, इस वाणी को सुन करके, इस बात को सुन करके लक्ष्मण जो रामचंद्र जी के छोटे भाई हैं वो मुस्कराए और बोले कि परशु धरहि अवमाने, कि ये परशुराम जी तो अपमान कर रहे हैं, राजाओं का अपमान कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। अवमाने मीन्स अपमान करना, अपमान कर रहे हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। अरे हमने तो लरिकाई यानी कि लड़कपन में, बचपन में बहुत सारी धनुही की मतलब छोटे छोटे धनुष, हमने तो बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे धनुही तोड़ डाली थी, लेकिन आपने ऐसा क्रोध तो कभी भी नहीं किया। हे गोसाई, हे स्वामी जी, बाबा जी, आपने ऐसा क्रोध तो कभी भी नहीं किया। हमने तो बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। यही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जब उन धनुही पर, उन छोटे छोटे धनुषों पर आपने कुछ नहीं किया, फिर इसी धनुष पर आपकी ये ममता, आपका ये प्रेम किस लिए है, किस कारण से है। सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु,
ये बात सुन करके और अधिक गुस्से में आकर के भृगु कुल केतु यानी कि भृगु कुल की जो पताका है, भृगु ऋषि भृगु के कुल की पताका, यानी कि ये विशेषण परशुराम जी के लिए है, क्योंकि वे भृगु के पुत्र हैं। तो भृगु के पुत्र परशुराम जी ये सुन करके गुस्से में आकर के बोले, क्या बोले हैं? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। हे राजा के बालक, अरे ओल राजा के लड़के, तेरी मृत्यु करीब आ गई है, तेरा समय आ गया है, इसलिए तू संभाल के नहीं बोल रहा है, वाणी पर नियंत्रण करके नहीं बोल रहा है। तू त्रिपुरारी यानी कि शिवजी, त्रिपुरारी शिवजी के धनुष, जिसकी ख्याति, जिसकी प्रसिद्धि पूरे संसार में है, जिसकी महानता को पूरा संसार जानता है, उसकी तुलना छोटे छोटे धनुषों से कर रहा है, धनु ही से कर रहा है। निश्चित ही तेरी मृत्यु निकट आ गई है, ऐसा परशुराम जी बोले। लखन कहा हंसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंस करके बोले कि मेरी जानकारी में, हमरे जाना यानी मेरी जानकारी में तो हे देव सुनिए, सारे धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अरे इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या क्षति है और क्या लाभ है, क्या हानि लाभ है? ये तो पुराना धनुष था, अगर ये धनुष टूट गया तो उससे हानि लाभ क्या है? देखा राम नयन के भोरे। रामचंद्र जी ने तो इसको नया समझा था, परंतु ये पुराना जीर्ण धनुष निकला। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। ये धनुष तो पुराना था, छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। रघुपति मतलब राम जी का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि परशुराम जी, आप तो बिना कारण के ही, अकारण ही गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बोली चितई परशु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। तब परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोला कि हे मूर्ख, ये दुष्ट बालक, सुने ही सुभाऊ न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के विषय में सुना नहीं है, तुझे मेरे स्वभाव की जानकारी नहीं है। बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तुझे मार नहीं रहा हूँ, वरना अब तक तो मार डाला होता। और तू जड़ बुद्धि मूर्ख, मुझे केवल बाबा जी समझ रहा है, मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं अत्यंत क्रोधी, अति कोही यानी अत्यंत क्रोधी, गुस्सैल, बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से बालपन से ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने वाला। और सारे संसार में विदित है, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मई देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर
इस संसार को राजा विहीन कर दिया, यानी सब राजाओं को मैंने मार दिया और अनेकों बार मैंने इस भूमि को ब्राह्मणों को दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मेरे फरसे को देखो, परसु यानी फरसे को, बिलोकु देखो, महीप कुमारा यानी राजपुत्र, राजा के पुत्र, राजकुमार, तुम मेरे फरसे को देखो। ये फरसा सहस्र बाहु यानी कि वह राजा, वह योद्धा जिसके की 1000 भुजाएं थीं, उन 1000 भुजाओं को काटने वाला है। सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। तुम मेरे इस फरसे को देखो हे राजकुमार। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। हे महिष किशोर यानी कि महाराजा के पुत्र राजकुमार, हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को सोच में क्यों डालना चाहता है? ये मेरा परशु यानी मेरा फरसा, मेरा कुल्हाड़ा जो है वो अत्यंत भयानक है। ये गर्भ के बच्चों को भी मार डालता है। तो तू अपने माता पिता को सोच में क्यों डालना चाहता है? क्योंकि तू अधिक मुझसे अगर उलझेगा तो मैं तेरा भी वध कर दूंगा। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बिहसी हंस करके, लखनु लक्ष्मण, मृदुबानी मीठी बाणी, मीठी बोल, अहो अरे वाह, मुनीसु मुनिवर, मुनियों में श्रेष्ठ, महाभट मानी महान योद्धा समझने वाले। परशुराम की बात सुन करके लक्ष्मण हंस करके मीठी वाणी बोले, मधुर वचन बोले और कहा कि अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। आप ऐसा उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे कि कोई फूंक करके पहाड़ को उड़ाना चाहे। फूंक कर मार करके आप पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। हम भी कोई कुम्हड़बतिया, कुम्हड़े के छोटे फल नहीं हैं। कुम्हड़बतिया यानी कि कुम्हड़े के छोटे फल। कुम्हड़ा कद्दू प्रजाति का एक फल होता है, उसकी बतिया हम नहीं हैं, जो कि तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली को देख करके मुरझा जाती है, मर जाती है, आगे बढ़ती नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके फरसे को, आपके धनुष को और आपके तीरों को देख करके मैंने अभिमान के साथ में कुछ बोला है, परंतु भृगुसुत समुझी जनेऊ भिलो की। लेकिन भृगु, मुनि भृगु का पुत्र जानकर और आपके यज्ञोपवीत जनेऊ को देखकर मैं, आप जो कुछ भी कहते हैं उसको अपने गुस्से पर नियंत्रण करके, संयम करके मैं सह लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन यानी कि भगवान के प्रिय लोग और गाय, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि
बधे पापु अपकीरति हारे, क्योंकि इनके मारने पर पाप लगता है, और अगर इनसे हार जाएं तो अपकीरति होती है, अपयश मिलता है, यानी कि समाज में कीर्ति नष्ट होती है। इसलिए मारतऊं पाप पर तुम्हारे, इसीलिए अगर आप हमें मारें भी तब भी हम आपके चरण स्पर्श करेंगे, हम आपके पैरों पर गिरेंगे, क्योंकि आपको हम ब्राह्मण मान रहे हैं। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। अरे आपकी बोली, आपके वचन, आपके बोल ही करोड़ों कुल्हाड़ों के समान हैं। आप तो व्यर्थ में ही, बेकार ही धनुष, बाण और इस फरसे को धारण करते हैं। आपके तो बोल ही काफ़ी हैं, आपके बोल ही इतना कठोर प्रहार करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहऊं, क्षमहूँ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ये सब देख करके अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुन करके भृगुवंश मणि, यानी भृगु की वंश में मणि के समान परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। कौशिक विश्वामित्र का दूसरा नाम है। विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम जी कह रहे हैं कि हे मुनि विश्वामित्र, सुनिए, यह बालक कुबुद्धि है, कुटिल है और काल के वश में है, साथ ही अपने कुल का नाश करने वाला कुल घातक भी है। भानुवंश, राम लक्ष्मण जी सूर्यवंशी हैं, तो इसलिए भानुवंश कहा गया। भानु यानी सूर्य वंश का। ये सूर्यवंश में जिस प्रकार से चंद्रमा पर कलंक होता है, उस प्रकार से यह कलंक के, सूर्यवंश पर कलंक के समान है। निपट निरंकुश है, अत्यंत उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। ये एक क्षण में ही काल का ग्रास बन जाएगा, यानी इसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं यह पुकार कर ऊंचे स्वर में सबको बता रहा हूँ कि फिर कोई मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि यह मेरा अपमान कर रहा है, मुझसे उलझ रहा है, इसलिए इसकी मृत्यु निश्चित है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हट कहू जो चाहू उबारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। हे कौशिक, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको समझाओ, इसको मना करो और इसको मेरे प्रताप, मेरे बल, मेरे गुस्से के विषय में बताओ। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वर नहीं पारा। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि, आपके इस यश को तुम्हारे अतिरिक्त भला कौन वर्णन कर सकता है, यानी कि सबसे बेहतर अपने विषय में अपने यश को आप ही वर्णन कर सकते हैं। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुख से ही अपनी बड़ाई कर रहे हो और अपने कार्यों के विषय में अनेक बार वर्णन कर रहे हो, अनेक प्रकार से वर्णन कर रहे हो। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहू,
ये ऐसा आप अनेक बार किए हैं, फिर भी अगर आपको संतोष ना हुआ हो तो फिर से कुछ कहिए। अपने गुस्से को रोककर असहनीय दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर शोभा, गारी देत न पाबहु शोभा। आप वीर व्रत धारण करने वाले हैं, धीरवान हैं और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए आप शोभायमान नहीं हो रहे हैं। आपको शोभा नहीं देता किसी को गाली देते। सूर समर करनी करही, काहि न जना वही आपू। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। जो वीर होते हैं, सूर होते हैं, वे तो समर यानी युद्ध में वीरता का कार्य करते हैं। करनी करही यानी वीरता का कार्य करते हैं, युद्ध करते हैं। अपना बखान करके लोगों को जनाते नहीं हैं। सामने शत्रु को उपस्थित देखकर केवल कायर पुरुष ही अपनी वीरता का गान करते हैं, युद्ध करने की बजाय। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि आपने केवल मुझे मारने के लिए, मेरे लिए ही बार बार काल को बुलाया है और आप उसको हाँक करके ले आए हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर के परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार करके हाथ से पकड़ लिया। अब जन्नी देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। अब चाहे लोग मुझे ही दोष लगाएं, परंतु यह कटु वचन बोलने वाला, कड़ुई बोली बोलने वाला बालक वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहू मरनिहार भा साँचा। मैंने तो बालक समझ करके, बालक देख करके इसको बहुत समझाया, लेकिन अब यह सत्य में मरनिहार है, यानी कि मरने वाला है, मरने लायक है। मैंने तो इसको बहुत समझाया, बहुत बुलाया ये जान करके कि यह बालक है, परंतु अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहि न साधु। कौशिक यानी कि विश्वामित्र जी ने कहा कि आप अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधुजन सज्जन लोग बालकों के दोष और गुण की गणना नहीं करते। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरा कुठार, मेरा फरसा तेज है, तीव्र है, कठोर है और मैं क्रोधी हूँ और करुणा न करने वाला हूँ, और मेरे समक्ष गुरुद्रोही अपराधी खड़ा हुआ है। गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा हुआ है, उलझ रहा है, मुझे उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ूं बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। फिर भी हे कौशिक, केवल तुम्हारे प्रेम के कारण, शील तुम्हारे मीन्स तुम्हारे प्रेम के कारण, हे कौशिक
हे विश्वामित्र, यह मुझे उत्तर दे रहा है, जवाब दे रहा है, फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ देता हूँ। न तो यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरि न हो त्यों श्रम थोरे। नहीं तो अपने कठोर कठोर भीषण फरसे से काट काट करके मैं गुरु के ऋण से आज मुक्त हो जाता। परशुराम जी के गुरु शिव जी हैं और शिव जी का धनुष भंग हुआ है, तो इसलिए कह रहे हैं परशुराम जी कि नहीं तो मैं इसको काट करके आज गुरु के ऋण से भी ऋण हो जाता। गाधी सूनु कह हृदय हंसी, मुनि हरिहरे सूझ। अय मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। गाधी सूनु, गाधी सूनु ये विश्वामित्र जी के लिए है, क्योंकि विश्वामित्र जी गाधी के पुत्र हैं। उन्होंने अपने मन में हृदय में हंस कर के कहा कि परशुराम मुनि को केवल हरा हरा ही सूझ रहा है। उन्होंने अब तक युद्धों में विजय ही प्राप्त की है, इसलिए उनको लग रहा है कि वे सब जगह सर्वथा विजयी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ यह खांड जो है वो लोहे की है, फौलाद की खांड है। ये गन्ने के रस की ऊखमय खांड नहीं है, यानी गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है जो कि मुंह में जाते ही गल जाती है। यह तो लोहे की खांड है और इसको खाना बहुत मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है कि मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। कहऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोले कि हे मुनिवर, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। यह तो सारे संसार में विदित है, सारा संसार आपके प्रेम को जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। आप माता पिता से तो अच्छी तरह से उऋण हो ही गए हैं, यानी कि माता पिता का ऋण तो आपने चुका ही दिया है। अब गुरु का ऋण रह गया है, जिसका जी में आपको बड़ा सोच लगा है। केवल गुरु का ऋण चुकाने के लिए शेष है और इसकी चिंता है आपको। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली जा गए ब्याज बाढ़ा। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। और वह ऋण तो आपने मेरे मत्थे ही लेके रखा हुआ है। अब देखिए बहुत समय गुजर गया है, बहुत दिन भी व्यतीत हो गए हैं और उसका ब्याज बढ़ गया है, अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल करके आपको दे दूं, ताकि आप उस ऋण से भी मुक्ति पा सकें। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। एक कठोर वचन सुन करके, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुन करके परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार कर पकड़ लिया। तब
पूरी सभा में हाय हाय की पुकार होने लगी, हाय हाय की आवाज़ आने लगी। भृगुबर परशु दिखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचऊ नृपद्रोही। हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, अपना एक कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ। ये जान करके कि आप तो विप्र हैं, विप्र का मतलब ब्राह्मण है, मैं आपको बचा रहा हूँ, यानी आपसे नहीं लड़ रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, दुज देवता घरई के बाढ़े। और आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यानी कि बाहर उतने बड़े नहीं हैं जितने कि आप घर में बड़े हैं। आप स्वयं अपने लिए बहुत बड़े हैं, क्योंकि अभी तक आपको सूरवीर मिले ही नहीं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनु निवारे। अनुचित है ऐसा सभी लोग पुकार उठे। तब रघुपति यानी कि श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोसु किसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर आहुति की तरह हैं और भृगुबर कोप यानी कि भृगुबर परशुराम जी का क्रोध अग्नि की तरह है। कृषाणु मतलब अग्नि, आग। कोप यानी गुस्सा, क्रोध। अर्थात परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में जब लक्ष्मण जी के आहुति जैसे उत्तर पड़ते हैं तो अग्नि बढ़ती चली जा रही है, और अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर, क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल भानु यानी रघु के कुल के भानु सूर्य श्री राम जी ने जल के समान शांत करने वाले शीतल वचन बोले। धन्यवाद मित्रों, ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दबाइए बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।